सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। साथियों, आप लोगों को पूर्णतः जानकारी है कि ईडब्ल्यूएस केस 69,000 शिक्षक भर्ती में सर्वप्रथम 16 मई 2020 को मैंने स्टार्ट किया था और उसको एक दिशा और दशा दी और बराबर एक सजग प्रहरी की तरह आगे बढ़ता रहा। और चूंकि उस समय कोरोना के दौरान हमारी सुनवाई में थोड़ा सा लेट और लतीफ़ हुआ, फिर दूसरा कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया। इस बीच हमने सैकड़ों लिस्टिंग डलवाई है और दर्जनों अर्जेंसी डलवा के किसी तरह कोशिश की सुनवाई हो जाए। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्शन के लिए गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्लियर सुनवाई के लिए वहां आदेशित कर दिया। और उस आदेश के बाद जब हम माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच गए तो 2022 में ही सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच की वजह से हम लोगों ने सुनवाई नहीं करवाई थी। लेकिन चूंकि मामला सजग था और कोर्ट से अर्लियर सुनवाई के लिए आदेश भी पारित हुआ था, जैसे एप्लीकेशन लगाई गई तुरंत सौरभ श्याम शमशेरी सर ने साथियों एक्सेप्ट कर लिया और सुनवाई प्रारंभ हो गई। चूँकि हमें सौरभ श्याम शमशेरी की कार्यप्रणाली पर पूर्णतः विश्वास नहीं था, लेकिन जब सुनवाई प्रारंभ हो गई तो हमने हर एक स्टेप के साथ बहुत अच्छा किया। हमारे मोस्ट सीनियर जी.के. सिंह जी ने कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कोर्ट में छोड़ा हो, सब कुछ हमारे द्वारा कहा गया। और जो लड़ाई थी कि विज्ञापन 1 दिसंबर 2018 का है कि 16 मई 2020 का है, उसके इतर जाकर सौरभ श्याम शमशेरी जी ने आदेश दिया। वह आदेश बिल्कुल ही पोषणीय नहीं है, चूँकि उस आदेश का प्रत्येक काट हमारी अपील में मौजूद है। पॉइंट नंबर 16 से पॉइंट नंबर 25 तक जितने भी सिंगल बेंच के जज की दलील है, उस दलील को काटते हुए हमने अपनी पिटीशन बनाई हुई है। और हमारी तरफ से 2 सप्लीमेंट्री भी तैयार की गई है, जिसे दौरान सुनवाई रखी जाएगी। हम हर एक प्रकार से कोर्ट में अवेलेबल हैं और कोर्ट में की दिशा और दशा के हिसाब से चल रहे हैं। इस बीच जो 12 अप्रैल को हमारी केस मेंशन हुआ था, डेट फिक्स हुआ था फ्रेश के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही, उसके लिए भी हम लगातार लगे हुए हैं। पिछले सप्ताह चूँकि सीमान सर का पूरा चैम्बर माननीय उच्च न्यायालय में मौजूद नहीं था, वे अन्य कामों में व्यस्त थे और उनके जूनियर की शादी भी थी। इस कारण से पिछले 10 दिन से उनके चैम्बर में बहुत डिस्टर्बेंस है। और अशोक खरे साहब भी 26 तारीख तक कुछ व्यक्तिगत कार्यों से बाहर गए हुए थे। उन्होंने 26 को कॉल करने को कहा था, तो मैंने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें सारी बातें बताई। तो आज सोमवार को उन्होंने अपने मुंशी जी का नंबर दिया था और बोला कि हाँ कॉल कर लीजिएगा। आज कॉल करके उनको भी बता दिया गया है। तो हर एक चीज़ को हमने जो सार्थक प्रयास होता है कर रहे हैं। चूँकि हमारे सीनियर्स के ही अनुसार मुझे चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तो उसके लिए मैं अपने सीनियर को कोस नहीं सकता हूं। आप मुझे कोस सकते हैं, यहाँ तक आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक अवसरवादी धूर्त प्रवृत्ति का आदमी, दलाल जिसको प्योर जिसको कह दें कि रपट दलाली कर कर अपने प्रयागराज में 2 से 3-4 मंजिला घर बनवा लिया है, उस आदमी को एक पैसे की तमीज़ नहीं है, सहूर नाम की चीज़ नहीं है। वो कैसे अपने आप को अधिवक्ता कहता है? वो अधिवक्ता का अधि भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कील है। वो जो कील कहीं भी काम नहीं आती है और दीवार में भी नहीं गड़ेगी। वो तुच्छ प्रवृत्ति का व्यक्ति, जहाँ देखो मेरे ही विषय में अनाप शनाप बोलता रहता है। उसके बाद रात में नींद नहीं आती है यदि मेरे विषय में न बोले। इतना गंदा आदमी अब वो जवाब देने योग्य हो गया है। सठे साठ्यम समाचार को अपनाते हुए दुष्ट के साथ मैं दुष्टता का व्यवहार अब करना प्रारंभ कर रहा हूँ। और उस गधे को मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हर एक जानकारी मैं अपने ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए 200, 250, 300, 500 लोगों को मैं बराबर देता रहता हूँ। ग्रुप में हर एक पॉइंट को जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए होता है तुरंत तो बताता हूँ। लेकिन उस गधे को पता नहीं कहाँ से, मूर्ख आदमी को पता नहीं कहाँ से चुल्ल मची रहती है कि कुछ ना कुछ मेरे संबंध में बोलकर वो अपनी चुल्ल मिटाता है। लेकिन अब उसके चुल्ल को पूर्णतः शांत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब किसी भी दुष्ट की दुष्टता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह मेरे साथ ना सिंगल बेंच में था, सिर्फ दलाली किया, और ना ही डबल बेंच में। और डबल बेंच में भी वो सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहा है। उस व्यक्ति से मैं जितना दूर रहना चाहता हूँ, वह व्यक्ति बार बार जो है पिंच कर रहा है। तो वो पता नहीं किस गंदी प्रवृत्ति का आदमी है। मैं सोशल मीडिया पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है।
और साथियों मैं बता दूं EWS केस मेरे मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में मैं डबल बेंच में भी हार जाता हूं तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। इस चीज़ों को इस विचार के साथ मैं साथियों आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अधिकतम देने की संभावना है। भगवान श्री राम की सौगंध है कि EWS केस अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ यही कामना नित्य निरंतर मेरी रहती है कि EWS केस जीत कर पूरे प्रदेश में एक नज़ीर रूपी आदेश लेकर आऊँ। अगर सिंगल बेंच का आदेश गलत आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हारा, सिर्फ और सिर्फ मेरा संघर्ष बढ़ गया है। उस संघर्ष को बराबर कर रहा हूँ, लेकिन घृणित प्रकार के लोगों से दूर रहें। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। अग्रिम कार्यवाही जल्द से जल्द होगी, हम आपको उसकी सूचना देंगे। आप सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।